फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको फिर से आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश स्पोकन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं, जिस वर्ड्स के सारे ऐसा यूजेस लेकर के आया जिससे आपकी इंग्लिश बनेगी एकदम आसान। यानी आप चुटकियों में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे केवल इस वर्ड से। कौन से वर्ड? इस वर्ड से मेरे प्यारे। कौन सा? वुड लाइक टू। केवल आज से आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे किस वर्ड से? वुड लाइक टू। और जिसकी मीनिंग क्या होगी मेरे प्यारे? जिसकी मीनिंग यहां पर निकलेगी, क्या निकलेगी मेरे प्यारे? चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे आदि वर्ड्स आएंगे। या तो हमने इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? पसंद करेगा, पसंद करेंगे, पसंद करूंगा। यानी आज शब्द इसकी हिंदी की मीनिंग देखेंगे तो ये निकलेगा। यानी जैसे कहने का मैं, कहने का मतलब क्या होता है? कैसा सेंटेंसेस आएगा? ध्यान से सुन लीजिए ना, कैसा सेंटेंसेस आएगा। जैसे मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा, तुम पढ़ना चाहोगे, तुम पढ़ना पसंद करोगे, तुम लिखना पसंद करोगे, तुम खाना पसंद करोगे, तुम गाना पसंद करोगे। हाँ यार, ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही सेंटेंसेस आपके पास आएगा। और ऐसे सेंटेंस को देखने के बाद आपको लगता है अरे सर ये इतना डिफिकल्ट, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अरे यार नहीं, आज आइए, आपके लिए इंग्लिश एकदम क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी केवल इसी शब्द से। यानी जब इसका यूजेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको रूल की जरूरत पड़ेगी। वो रूल होगा क्या मेरे प्यारे? आइए, जब किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है इंग्लिश में कन्वर्ट करते, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे मेरे प्यारे? आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लगा दीजिएगा, क्या वो लगा दीजिएगा मेरे प्यारे? वुड लाइक टू। क्या लगा दीजिएगा? वुड लाइक टू। और इसमें क्या यूज कर दीजिएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा? अदर वर्ड्स। लो, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या? इंग्लिश का मेन फंडा, मेन तथ्य, मेन फैक्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्या? स्ट्रक्चर। क्योंकि बाय स्ट्रक्चर्स वी कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, एंड बाय सेंटेंसेस, बाय लॉट ऑफ सेंटेंसेस ओनली वी हैव टू प्रैक्टिस। वी विल हैव टू प्रैक्टिस। हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस करने होगा। बाय प्रैक्टिस वी कैन इंप्रूव आवर इंग्लिश। प्रैक्टिस के द्वारा हम अपने इंग्लिश को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। केवल आप प्रैक्टिस कीजिए तो चलिए। आइए, कैसे प्रैक्टिस करना ये मैं बताने जा रहा हूं। किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे भाई? किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे? कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आइए हम आप लोगों को क्या करते हैं, हम बताते हैं। तो वुड लाइक टू का मतलब मैंने कहा चाहेगी, चाहेंगे, चाहेगा, पसंद करूंगा, पसंद करेंगे, पसंद करेगा। ऐसे जब आ रहे हैं, जैसे कहने का मतलब क्या मेरे प्यारे? आइए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं मेरे प्यारे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा, मैं पढ़ना पसंद करूंगा। मैंने कहा मैं पढ़ना पसंद करूंगा, या इसी से कह सकते हैं कि मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा। यानी दोनों की मीनिंग बस एक ही होगी। क्या? वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। तो इसका सेंटेंसेस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? कि आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू रीड, आई वुड लाइक टू रीड। आप चेंज कर दीजिए ना। क्या चेंज करना है आपको? केवल वर्ब चेंज कीजिए, इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। मैं खेलना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले। मैं खाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू ईट। मैं खाना बनाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक कुक द फूड। हाँ मेरे प्यारे, यही है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तुम बोलना पसंद करोगे, यू वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू, यानी कहने में तो यू वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, यू वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, यू वुड लाइक टू रीड इंग्लिश, यू वुड लाइक टू राइट इंग्लिश। यानी लिखना पसंद करोगे, पढ़ना पसंद, यही है फैक्ट। बहुत ज्यादा सेंटेंस आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आने का मतलब क्या होगा कि मैंने कहा तुम लिखना, तुम लिखना पसंद करोगे, तुम लिखना पसंद करोगे। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? लिख दो, यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू राइट, यू वुड लाइक टू राइट। तुम लिखना पसंद करोगे। तुम दौड़ना पसंद करोगे, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? हो जाएगा यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू रन। तुम खेलना पसंद करोगे, यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? प्ले। क्या हो जाएगा? प्ले। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे? सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन आप करिएगा।
जब बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे प्यारे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश बनेगी एकदम आसान, जितना आप सोच नहीं सकते थे। केवल इन्हीं शब्दों से केवल आप क्लास को क्या करते रहिएगा मेरे प्यारे, अटेंड करते रहिएगा। आपके लिए आपकी इंग्लिश यस सुपर संस्था, यस सुपर कोचिंग क्लासेस आपकी इंग्लिश इतना ज्यादा इंप्रूव कर देगी कि आपको बोलने में कहीं पर भी डर नहीं लगेगा। आप इंग्लिश में आसानी से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे प्यारे। बस केवल प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया मेरे प्यारे, ये तो हमारा क्या हो गया। इसके द्वारा आप सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्या इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा। नेगेटिव आप बना लेंगे, आई वुड नॉट लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद नहीं करूंगा। आई वुड नॉट जैसे कहने का मतलब है, ए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। नंबर 2 पे हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं मेरे प्यारे, नेगेटिव स्ट्रक्चर यानी नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, केवल एक स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर के बल पे आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिएगा, वुड नॉट, क्या लगा दीजिएगा, वुड नॉट, और वुड नॉट के बाद आप लगाइएगा लाइक टू, प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर से आप नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे, आसानी से कर सकते हैं। बोलिए तो, बोलिए मेरे प्यारे, बोलिए, कैसी नहीं आएगी इंग्लिश। अरे इंग्लिश को इतने दम है ही नहीं कि इंग्लिश आपको नहीं आएगी, वो भी मेरे पढ़ाने के बाद। इंग्लिश तो आया हूं इसीलिए आपकी इंग्लिश को क्या करने के लिए, एकदम इजी बनाने के लिए, कि आपको इंग्लिश बोलने में डर लग रहा है। अरे कैसा डर, जब हम आपके सामने हैं, ये कोचिंग आपके साथ खड़ी है, तो आपको डर कैसा, आपको डर कैसा इंग्लिश बोलने से। भाई आपको इंग्लिश बोलने आएगी, किसी भी हर हाल में आएगी, ये याद रखिएगा, केवल आप क्लास अटेंड करते रहिएगा। इसकी एक एग्जांपल आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या बेटा, कि आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने बोला क्या मेरे प्यारे, कि आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद, मैं अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं करूंगा, यानी मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहूंगा। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस, मैं खाना नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू ईट द फूड, मैं खाना बनाना पसंद नहीं करूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू कुक द फूड। ऐसे ही आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना मेरे प्यारे, ठीक। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आइए नंबर 3 पे हम लोग चल लेते हैं, किस पे मेरे प्यारे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। किस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कि मेरे प्यारे कितने टाइप्स में बटा, 2 टाइप्स में बटा है। एक क्या बटा मेरे प्यारे, यस या नो टाइप्स क्वेश्चन बटा हुआ, और एक क्या बचा हुआ, WS टाइप, जिसका जवाब एक हाँ और ना में, वो यस या नो, जिसका एक्सप्लेन करना होगा जवाब आपका, वो WS। तो हम आइए देखते हैं कि जब इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न पूछा, जैसे कहने में तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव कहेगा भाई काम होगा, नेगेटिव कहेगा नहीं करने देंगे, इंट्रोगेटिव आएगा भैया क्या हुआ, भाई क्या हुआ बताइए, क्या हुआ, कहां झगड़ रहे आपस में, तुम करोगे ये नहीं करने देगा, तुम करोगे ये नहीं करने देगा। ये आएगा बेचारे, उन दोनों का झगड़ा आपस में शांत करा देगा। यानी इंट्रोगेटिव आएगा, उन लोग झगड़ा शांत करा के कहेगा भैया तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, दोनों शांत होकर अपना अपना काम करने लगेंगे। बस यही काम करता है क्या, इंट्रोगेटिव आएगा, प्रश्न पूछेगा भाई क्या, आप जवाब देंगे यस, ये कहेगा ठीक है करिए आप अपना, ठीक है ना। ये चीजें होता है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के पहले आ रहा है, तो उसकी अंग्रेजी ना लिख करके उसकी जगह आप क्या यूज कर दोगे बेटा, वुड। इसके तुरंत बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस आपका क्या हो जाएगा, लाइक टू, प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्यों, क्योंकि इट्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इट्स अ क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस, या क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, प्रश्न पूछा जा रहा, प्रश्न लगाना अनिवार्य होगा, ठीक ना। तो आइए इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं मेरे प्यार। जैसे मैंने बोला, वुड यू लाइक टू रीड, वुड यू लाइक टू रीड, क्या तुम पढ़ना पसंद करोगे या क्या तुम पढ़ना चाहोगे। आपका जवाब क्या आएगा भाई, आपका जवाब 2 आ सकता है, मैंने आपसे पूछा ना। यानी आप 2 लोग हैं, एक अफर्मेटिव है एक नेगेटिव है, दोनों लोग झगड़ रहे हैं आपस में, दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे भाई, कह रहे मैं करूंगा, कह रहे नहीं। तो हमने जाकर पूछा भाई वुड यू लाइक टू रीड, क्या तुम पढ़ना पसंद करोगे। आप जवाब 2 में देंगे, एक अफर्मेटिव देंगे एक नेगेटिव देंगे। यस आई वुड लाइक टू रीड, नो सर आई वुड नॉट लाइक टू रीड, नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ोगे तो
तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है तो पढ़ना पसंद नहीं करोगे, तो यही बोलोगे ना, नो नो सर आई वुड नॉट लाइक टू रीड। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस से दूसरा क्वेश्चन पूछा, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखना पसंद करोगे, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहोगे? जवाब क्या दोगे? बोलो ना, अरे खुद से प्रैक्टिस करना भाई, बोल दो क्या करोगे? यस सर आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश सीखना पसंद करूंगा। मैंने बोला वुड यू लाइक टू प्ले द क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? आप क्या जवाब दोगे सर? बताइए ना, क्या जवाब दोगे सर? कहोगे ना यस आई वुड लाइक टू प्ले द क्रिकेट, आई वुड लाइक टू प्ले द क्रिकेट। नहीं करो, नो नो सर आई वुड नॉट लाइक टू प्ले द क्रिकेट, मैं खेलना पसंद नहीं करूंगा। हाँ भाई यही आपका है, केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, केवल आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए इंग्लिश आपके कदम छुएगी और इंग्लिश आपको आएगी, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे। तो आज के लिए इतना काफी है, बस इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करना, यही आपका वर्क है। तो धन्यवाद ऑल माय डियर। यदि हमारे आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो कृपया करके लाइक की बटन जो दिख रही मेरे प्यारे उसे दबाना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले, ये याद रहे, तभी तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा जब वीडियो अपलोडेड होगा और तभी तो आप इंग्लिश आसानी से सीखोगे। तो हाँ मेरे प्यारे लाइक करना ना भूले, मैं बार बार कहूंगा लाइक करना, वीडियोस को ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारा जो चैनल है, जो हमारे द्वारा पढ़ाई की सारी चीजें जो मैं इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूँ, ये क्लासेस सभी लोगों के पास पहुंचे और सभी लोग आसानी से अंग्रेजी सीखना स्टार्ट करें और आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो ऑल माय डियर्स इतना आज के लिए काफी है, फिर से आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नए कंसेप्ट और नए यूज के साथ, आपको इंग्लिश सिखा कर रहेगी एक सुपर कोचिंग क्लासेस, याद रखिएगा ऑल माय डियर। तो धन्यवाद, तो फिर से मिलेंगे।